Assalamualaikum. My name is Michelle Tayyib and welcome to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. और हम जो है वो पढ़ रहे हैं गोहर सोशल स्टडीज़ जो कि है क्लास 4 के लिए। हम हैं चैप्टर नंबर 5 ज्योग्राफी पे और हम उसके अंदर उसका पार्ट पढ़ रहे हैं 5E, जिसके अंदर हम जो है वो नेचुरल डिज़ास्टर्स और उनसे जो है वो सेफ्टी मेजर्स के हवाले से पढ़ रहे थे। तो आज जो है वो हम अर्थक्वेक्स यानी कि ज़लज़लों से जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हमने लेनी है उस हवाले से पढ़ेंगे। जी हाँ, सेफ्टी मेजर्स ऑफ अर्थक्वेक। Earthquake is always a sudden natural disaster, so we should always be ready for safety measures. जो ज़लज़ले होते हैं वो हमेशा से जो है वो एक अचानक आते हैं, इसके अंदर कोई भी हमारा इंतज़ाम नहीं होता, लेकिन हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हैं वो ज़रूर रखने चाहिए। Pre-earthquake safety measures, for example, at school, learn the earthquake safety measures, plan, learn about giving first aid, learn how to turn off the gas, water, valves, electricity switches. Don't put heavy objects on shelves, they might fall down during a quake. Keep the fire removing fire extinguishers, tools at the office और होम। अच्छा जी, आपने बच्चों को बताना है कि आप जो है वो किस तरह से इसका मुकाबला कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई पानी का या फिर गैस का या इलेक्ट्रिसिटी की कोई चीज़ है तो फ़ौरन उसको ऑफ़ कर दें। शेल्फ पे जो है वो आप भारी चीज़ों को ना रखें क्योंकि हो सकता है कि वो नीचे गिरे और वो किसी को लग भी सकती हैं। इसके अलावा आपने जो है वो बच्चों को बताना है कि अगर आपके हाथ गीले हैं और आप एकदम पैनिक क्रिएट हो जाता है ज़लज़ले से, तो आपने फ़ौरन किसी इलेक्ट्रिसिटी को नहीं छूना। फायर एक्सटेंशंस आपने पास रखने हैं क्योंकि ड्यूरिंग अर्थक्वेक ज़्यादा खदशा यही होता है आग लगने का, तो आपने फायर एक्सटेंशन जो है वो हमेशा तैयार रखने हैं। अच्छा जी, ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक वी नीड टू एक्ट फास्ट। हम अगर ज़लज़ला आ रहा हो तो उसमें हमें फास्टली जो है वो इंटरप्टली जो है वो हम लोगों को एक्ट करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, स्टे काम इफ़ यू आर इन द हाउस, स्टे इनसाइड, इफ़ यू आर आउट ऑफ द हाउस, स्टे आउटसाइड, इन द हाउस स्टे आउट ऑफ विंडोज एंड मेन गेट्स, always stand by a wall near the center of the building, stay in a doorway or move under heavy furniture like a desk or a table। अच्छा, जब भी जो है वो ज़लज़ला आता है तो कहा जाता है कि या तो आप किसी ऐसी दीवार के पास खड़े हों जो बिल्कुल सेंटर में हो, या फिर आपके घर में या ऑफिस में कोई हैवी फर्नीचर है तो उसके नीचे पनाह ले लें। आउट ऑफ द हाउस, डोंट गो नियर द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग में फॉल ऑन यू, stay in an open place far from the electricity wires, don't use matches, candles or any flame. If you are in the car, don't leave the car until the earthquake is gone. No use of elevators, they may stop between the floors. अच्छा जी, आपने जो है इन प्रिकॉशंस का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने जो है वो कोई भी चीज़ जलानी नहीं है, जैसे कि कोई माचिस की तीली हो गई या फिर कोई कैंडल, कोई मोमबत्ती हो गई, आपने रोशनी करने के लिए वो बिल्कुल नहीं जलानी। इसके अलावा जो है वो आपने इलेक्ट्रिसिटी से थोड़ा सा दूर रहना है, और अगर आप जो हैं वो एलिवेटर में सफ़र करने लगे हैं तो आपने बिल्कुल भी वो यूज़ नहीं करनी। आफ्टर अर्थक्वेक सेफ्टी मेजर्स, चेक इफ़ एवरीवन इज़ ओके, give first aid to those who need it, check if gas, electric or water lines are damaged, turn off everything, if you smell the gas, open all the windows and doors, leave the place at once and report it to the gas department। आपने जो है वो चेक करना है कि सब ठीक है। अगर किसी को फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है तो आप उन्हें फ़र्स्ट एड दें। फिर आपने जो है वो चेक करना है कि जो पानी की पाइपलाइन है या गैस की पाइपलाइन है या कहीं से इलेक्ट्रिक वायर जो है वो डैमेज तो नहीं है, और अगर ऐसी कोई चीज़ है जैसे गैस की लीकेज है, फ़ौरन आप सारी विंडोज़ जो है वो ओपन कर दें ताकि गैस जो है वो रिलीज़ हो जाए, बाहर की तरफ चली जाए। अच्छा जो है नेक्स्ट वो क्या कह रहे हैं कि आपने जो है वो रिपोर्ट करना है कि अगर कहीं पर गैस की जो है वो लीकेज वगैरह है तो आपने फ़ौरन जो रिपोर्ट करना है को। इलेक्ट्रिक की लीकेज जो है वो आपने रिपोर्ट करना है इलेक्ट्रिक वायर्स जो भी आपके रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रिशियंस को, और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सब जो है वो ठीक है। नेक्स्ट वो कहता है स्टे अवे फ्रॉम द डैमेज बिल्डिंग्स। आपने अर्थक्वेक के बाद भी जो है अगर कोई बिल्डिंग डैमेज हुई है तो उससे दूर रहना है, क्योंकि खदशा होता है या तो दोबारा ज़िलज़ला आ सकता है या फिर वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई होती है कि वो खुद ब खुद ही अपना भार जो है वो नहीं उठा सकती और वो उसके बाद भी गिरने का बहुत ज़्यादा खदशा पैदा हो जाता है। Be careful if there are broken glass or debris. Stay out of the damaged areas or roads. Stay away from beaches.
सुनामी आर पॉसिबल आफ्टर दी ग्राउंड स्टॉप शेकिंग। अच्छा जी, ये क्या होता है? आप जो है वो जैसे ही ज़मीन शेक करती है यानी ज़लज़ला आता है ना, पानी अपनी जगह से जो है ना वो बिल्कुल हिल जाता है। और वो क्या होता है, पानी अपनी जगह को बनाने के लिए वो अपनी जगह से आगे आ जाता है। अगर आप बीचेस के करीब हैं तो आप फ़ौरन वहाँ से जो है वो दूर को भागें, क्योंकि पानी आपकी तरफ तेज़ी से आएगा। If you are at school or at work, follow the emergency rules. Be ready for after the earth shocks. अच्छा जी, आपने जो है वो आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। आफ्टर शॉक्स क्या होता है? पहले बहुत ज़ोर से अगर ज़लज़ला आए तो उसके बाद कुछ उसके ज़लज़ले के झटके जो हैं वो रह जाते हैं। तो आपने आफ्टर शॉक्स के लिए भी तैयार रहना है। आपने फ़ौरन ही बाहर नहीं निकल आना, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद जो है वो आपने जो भी आपकी सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो लेनी है। जी हाँ, तो यहाँ पे नीचे जो है वो एक्टिविटी नंबर 5 दी हुई है। उसमें वो क्या कह रहा है? मेक अ प्लान टू प्रोटेक्ट योर फैमिली एंड योर सेल्फ विद योर पेरेंट्स इन केस ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर्स लाइक एन अर्थक्वेक और फ्लडिंग। राइट ऑल 3 steps ऑफ सेफ्टी मेजर्स बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर अ डिजास्टर इन योर नोटबुक। अच्छा, सबसे पहले आपने जो है वो अपनी फैमिली के लिए सेफ्टी मेजर्स करने हैं। आप एक नोटबुक बना लें जिसके अंदर आप बिफोर, आफ्टर एंड जो है ड्यूरिंग जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं वो आपने लेनी है, उसको आप 3-3 जो है वो कोई भी लिख लें और वो कहीं पेस्ट कर लें या किसी नोटबुक में रख लें। Explain your plan orally or with diagrams to your class. For example, you can make a chart for earthquake or flooding to share it with your classmate families. आप कोई चार्ट बना सकते हैं, उसके अंदर आप orally भी बता सकते हैं या डायग्राम्स के जरिए भी बता सकते हैं कि कौन से सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए ज़लज़ले और सैलाब से बचने के लिए। अच्छा जी, आगे जो है वो एक्टिविटी नंबर 6 है। वो क्या कहता है? कलेक्ट दी टेलीफोन नंबर्स फॉर इमरजेंसी सर्विस लाइक पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, ETC एंड डिस्प्ले द नंबर्स ऑन अ चार्ट। ये हर जगह पे मौजूद होना चाहिए, एक चार्ट लगा होना चाहिए एमरजेंसी की सूरत में। उसके अंदर पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर और एम्बुलेंस का नंबर जो है वो सहर फहरिस्त लाजमी होना चाहिए, ताकि बच्चों को भी इस हवाले से पता हो कि अगर खुदा न खास्ता कोई कुदरती आफत आ जाती है तो उन्होंने सबसे पहले किससे कॉन्टैक्ट करना है। नंबर 7 पे हमारे पास एक्टिविटी है। वो क्या कहता है? अरेंज एन अर्थक्वेक ड्रिल एंड प्रैक्टिस अ मॉक फायर ड्रिल विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। आप जो है एक मॉक सेशन रख सकते हैं। वो क्या होता है? एक फेक सेक्शन होता है जिसके अंदर आप जो है वो एक्ट के थ्रू बता सकते हैं कि आपने किस तरह से जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि तीनों एक्टिविटीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा समझ आ गई होंगी और आपको मज़ा भी आएगा इसको करने में और आपको समझ भी आ जाएगी लेक्चर की। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।